देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम आप लोग को बताए थे इसका फार्मूला कैसे प्राप्त किए थे। लेकिन आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे इससे आगे जो फार्मूला होता है, सवाल में जो प्रयोग होगा, तो उसको हम लोग फार्मूला को कैसे निकालेंगे। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे निकाले थे साइन थीटा क्या कैसे कहते हैं। तो हम लोग लंब वाटा जो कर्ण होता है एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे, पूरा डिटेल सूत्र भी लिखे थे। तो यानी लंब वाटा, ये जो लंब है ये कर्ण है, 90 डिग्री सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है ना। ये भी पता है कि हम लोग समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। जब एक कोण 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो दोनों ये जो कोण होगा न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। अब हम लोग लंब वाटा कर्ण को कहते थे, लंब वाटा कर्ण को कहते थे साइन थीटा, यानी साइन मतलब पी बटा एच, इसको पी कहते हैं, है ना। लंब को यहाँ परपेंडिकुलर पी, यानी पी बटा एच को क्या कहते हैं, साइन थीटा, या बोलो लंब बटा कर्ण को कहते हैं साइन थीटा, ठीक है। इसको हिंदी और इसको इंग्लिश में शॉर्ट में। और कोसेक थीटा, यानी इसी को साइन थीटा का उल्टा होता है दोस्तों। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो इसको एच को ऊपर कर दिए, पी को नीचे कर दिए, यानी कर्ण वटा लंब। कर्ण वटा लंब को हम लोग कहेंगे कोसेक थीटा और लंब वटा कर्ण को कहेंगे साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर ये हो गया कॉस। अब कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कॉस का सूत्र होता है बी बटा एच। बी बटा एच यानी आधार वटा कर्ण, बी बटा एच यानी आधार वटा कर्ण को हम लोग कहेंगे कॉस थीटा। इसी प्रकार इसको फिर पलटा दिए, कोसेक का जो कॉस का उल्टा होता है, सॉरी कॉस का जो उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। तो इसको एच बाई बी को क्या कहेंगे, सेक थीटा, यानी कर्ण वटा आधार। कर्ण वटा आधार को क्या कहेंगे, सेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा को फॉर्मूला होता है पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी लंब बटा क्या हो गया, आधार। कॉट थीटा यानी इसी का उल्टा होता है टेन, कॉट का उल्टा होता है टेन थीटा। किसका उल्टा होता है, टेन थीटा जो उल्टा होता है कॉट थीटा होता है, तो इसका बी बटा पी होता है, यानी आधार बटा लंब। और लंब बटा आधार जब बोलेगा तो टेन थीटा, आधार बटा लंब बोलेगा तो टेन थीटा। इस फार्मूला को हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके थे। अब इससे जो आगे फार्मूला बनेगा दोस्तों उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए, अब इसके आगे जो फार्मूला बनेगा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ से हम दो फार्मूला और प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए यहाँ साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, अब बटा में कर देते हैं कॉस थीटा। साइन थीटा बटा किसका कर दिया, कॉस थीटा। तो साइन थीटा का जो होता है क्या होता है, पी बटा एच, तो हम लोग इसको लिख दिए पी बटा। और कॉस थीटा को बटा में किए हैं साइन के, साइन जो सूत्र निकाल रहे हैं भाग के रूप में, साइन बटा कॉस के भाग में एक सूत्र निकाल रहे हैं, तो यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कॉस का भी पढ़े बी बटा एच, तो इसका लिखेंगे बी बटा, है ना। तो ये देखिए दोस्तों भाग पर है, तो इसको क्या करेंगे, इसको पलटा देते हैं, तो ये पी बटा एच और ये एच ऊपर चल जाएगा और बी क्या हो जाएगा नीचे, और ये एच कट जाएगा, कर्ण कर्ण कट जाएगा, तो ये बचेगा लंब बटा आधार, है ना। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये क्या हो गया पी बटा बी। और इसको हम लोग कहेंगे साइन थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और पी बटा बी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पी बटा बी को हम लोग कहते हैं टेन थीटा, है ना। तो हम लोग यहाँ एक फार्मूला प्राप्त कर लिए, क्या प्राप्त कर लिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा को बोल सकते हैं टेन थीटा, है ना। तो इसको उल्टा देते हैं कि टेन थीटा बराबर उस फार्मूला क्या हो गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो पहले साइन थीटा को ऊपर रखिएगा, उसके बाद बटा में कॉस थीटा, तो एक फार्मूला ये आपका प्राप्त हो गया। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि टेन थीटा का फार्मूला एक क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, भाग के रूप में होता है। इसी प्रकार हम एक फार्मूला और प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका कुछ भाग मिटा देते हैं। देखिए, अभी जो हम क्या किए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा से एक फार्मूला निकालें जो होता है टेन थीटा। इसी प्रकार अगर कॉस को ऊपर कर देंगे तो साइन थीटा को नीचे कर देंगे, देखते हैं एक फार्मूला और प्राप्त होता है। तो प्राप्त करते हैं कॉस थीटा, अब बटा में नीचे कर देते हैं साइन थीटा।
पहले साइन थीटा को ऊपर रखे थे और कॉस थीटा को नीचे, आपकी कॉस थीटा को ऊपर रखे हैं, उसके बाद साइन थीटा नीचे। तो अब कॉस थीटा को याद रखिएगा b/h, यानी b/h आधार बटा कर्ण, या b/h लिखो या आधार बटा कर्ण लिखो, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं b/h। और साइन थीटा को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा p/h, तो हम यहीं पलटा देते हैं, तो p/h, तो h ऊपर चल जाएगा, p नीचे, और ये दोनों कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, cos थीटा, इधर साइन थीटा। और यहाँ देखिए b/p बचा, और b/p को हम लोग कहते हैं cot थीटा। ठीक है, क्या कहते हैं, cot थीटा। तो इसको एक फॉर्मूला यहाँ भी निकल गया कि साइन cos थीटा बटा साइन थीटा रहेगा, तो हम उसको कह सकते हैं कि क्या, cot थीटा। यानी cot थीटा बराबर इतना हो गया और इतना बराबर cot थीटा। तो इसको हम लोग उल्टा के लिख देते हैं कि cot थीटा बराबर हो गया cos थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे दो फार्मूला हम लोग सीख गए, और पीछे जो सीखे थे साइन थीटा बटा p/h, तो वहाँ 6 फार्मूला सीखे थे, और यहाँ हम लोग कितना सीख गए हैं, 2 फार्मूला। तो टोटल 8 फार्मूला हो गया अभी। ठीक है, टोटल 8 फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं कि टेन थीटा बराबर, अगर कोई पूछेगा क्या होता है कि साइन कॉस में बताना है, तो साइन कॉस में होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर आपको पूछ दिया कि कॉट थीटा का फॉर्मूला बताइए जो कॉस और साइन थीटा में होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसको याद रखने के लिए सबसे आसान है कि कॉट थीटा जैसे पूछेगा तो आप आगे ऊपर में रखिएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, नीचे कर दीजिएगा। उसके बाद टेन थीटा पूछेगा तो इसमें क्या कीजिएगा, साइन थीटा को ऊपर रख दीजिए और कॉस थीटा को नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद तो हम लोग अभी इसमें 2 फार्मूला सीखे हैं। उसके बाद जो नया फार्मूला इससे और बनेगा दोस्तों, तो बताते हैं आप लोग को, वीडियो में पूरा बने रहिए। ठीक है, देखिए आप लोग हम लोग यहाँ कैसे फार्मूला और न्यू फार्मूला प्राप्त करेंगे। देखिए हम लोग ये समकोण त्रिभुज में एक हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, पिछले वीडियो में बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण के जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ AC लिख सकते हैं, है ना, AC का स्क्वायर, और लंब जगह AB लिख सकते हैं, तो AB का स्क्वायर, और आधार के जगह लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। देखिए हम अब यहाँ से फार्मूला प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम वो जो फार्मूला प्राप्त किए थे बहुत आसान फार्मूला था, लेकिन यहाँ से थोड़ा IT अब हम लोग स्क्वायर के रूप में फार्मूला प्राप्त करेंगे, यानी वर्ग के रूप में फार्मूला प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लोग जान भी करते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्ण का इकल्ला भुजा का स्क्वायर अगर करेंगे और ये दोनों भुजा का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तब इस कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अब फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो ये AC क्या है, कर्ण स्क्वायर है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर। AB क्या है, AB लंब स्क्वायर है। BC क्या है, ये आधार का स्क्वायर है। अब यहाँ हम लोग 3 फार्मूला प्राप्त करेंगे। कैसे, देखिए एक कर्ण है, एक आधार है, एक लंब है, एक आधार है। तो हम लोग यहाँ 3 फार्मूला प्राप्त करेंगे। देखते हैं कौन कौन फार्मूला प्राप्त होता है जो आप लोग अभी तुरंत प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, जैसे यहाँ AC है तो सबसे पहले हम AC से सभी पदों में भाग दे देते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि सभी पदों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, यानी हम कर्ण स्क्वायर जो है उसका से भाग दे देंगे तो एक फार्मूला प्राप्त होगा। तो देखिए अभी कौन फार्मूला प्राप्त होता है, AC स्क्वायर से भाग देने पर। तो भाग देते हैं तो AC स्क्वायर में AC स्क्वायर से अगर भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 बचेगा। लेकिन AB स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, और यहाँ प्लस और BC स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ बहुत शानदार जो फार्मूला प्राप्त होगा, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा ही जाता है फार्मूला से।
फार्मूला से सवाल भी पूछते हैं और फार्मूला बनाने के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ फार्मूला को कैसे याद रखेंगे हम लोग प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं, तो याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जिसका 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं कि दोनों में जब स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं AB बट्टा AC का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं BC बट्टा AC का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या करेंगे, AB को हम लोग यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं, है ना। AB को जो हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, तो AB को हम लोग P कहते हैं यानी लंब है, और AC तो कर्ण है, उसको H कहेंगे, है ना, का स्क्वायर। और BC को तो आधार कहेंगे यानी B, और फिर AC को यानी कर्ण है H कहेंगे, H लिखेंगे यहाँ, है ना। AC जो है क्या कर्ण है, तो उसको सिंबल में H लिख दिए। अब हम लोग P बटा जो H होता है उसको हम लोग साइन थीटा कहते हैं। अभी पीछे वीडियो में ही बताएं कि साइन थीटा किसको कहते हैं, P बटा H को ही कहते हैं साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं P बटा H को लिख सकते हैं साइन थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देना है, थीटा पर स्क्वायर नहीं देना है। ठीक है, ये कौन का मान है, कौन का कभी स्क्वायर नहीं करना है, और ये गुना के रूप में इसके साथ भी नहीं है। जैसे यहाँ भी 30 डिग्री जितना डिग्री बैठेगा 60 डिग्री, इसके साथ गुना भी नहीं होगा, ये मान है वो बैठेगा, लेकिन स्क्वायर जो होगा थीटा के इस कोण पर स्क्वायर नहीं होता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ देखिए B बटा H को हम लोग जानते हैं, कहते हैं किसको, कौन सूत्र है, B बटा किसका है, तो ये कॉस थीटा का सूत्र है, B बटा यानी आधार बटा कर्ण। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, थीटा पर नहीं देना है, और इधर 1। तो एक फार्मूला दोस्तों यहाँ प्राप्त हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, देखिए अब इस फार्मूला से हम 3 फार्मूला प्राप्त कर लेंगे और। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए सबसे पहले इस फार्मूला से हम लोग कभी कभी यही आपको पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा जो रहेगा दोस्तों सेम रहेगा, तभी ये एक होगा, थीटा अलग अलग नहीं हो सकता। यहाँ जैसे मान लो 30 डिग्री रहेगा, यहाँ 60 डिग्री, तब एक नहीं होगा। यहाँ थीटा का मान दोनों समान होगा, और स्क्वायर दोनों रहेगा, साइन और कॉस होना चाहिए, दूसरा नहीं। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग इससे और फार्मूला बना सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से और फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए एक बार अगर हम इसको मिटा देते हैं, साइन यहाँ लिख देते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे हुआ दोस्तों, तो सारा प्रोसेस आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो एक फार्मूला प्राप्त होगा दोस्तों। क्या प्राप्त होगा, एक फार्मूला प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए एक फार्मूला क्या प्राप्त होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लिए, कॉस स्क्वायर थीटा को भेज दिए, तो एक फार्मूला ये भी प्राप्त होगी आपका दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सूत्र दोस्तों, अगर कॉस में मांगेगा तो 1 में थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो अब यहाँ देखिए आप अगर स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो एक फार्मूला और प्राप्त होता है। अगर साइन को सिर्फ इधर रख लेते हैं, ठीक है, साइन को अगर रख लेते हैं इधर, साइन को अगर इधर रख लेते हैं और स्क्वायर को भेज देंगे दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा अगर स्क्वायर के बराबर के उस पार और जाएगा तो क्या बन जाता है, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अंदर में, ये भी एक फार्मूला हो गया दोस्तों। तो यहाँ आप लोग इसी प्रकार देखिए और हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, अभी तो हम साइन स्क्वायर थीटा को ही रखे हैं, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को रख लेंगे तो 2 फार्मूला और प्राप्त हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं तो उधर भेज देते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो एक फार्मूला और प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर स्क्वायर को भेज देंगे तो उस पार जाएगा दोस्तों, रूट बन जाएगा, तो कॉस थीटा का हो जाएगा सूत्र √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग यहाँ अभी कुल कितना सूत्र प्राप्त किए थे, अभी 2 सूत्र उधर प्राप्त किए। एक सूत्र प्राप्त किए थे tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा
cos थीटा और दूसरा प्राप्त किए थे कि cos थीटा बराबर सूत्र होता है cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, और देखिए एक सूत्र यहाँ प्राप्त किए और दो सूत्र अभी यहाँ, तो कितना हो गया 3। और इससे जो दोस्तों ये सूत्र इससे प्राप्त हुआ, तो इसको अगर आप लोग नहीं याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इससे हम लोग इससे को प्राप्त कैसे किए, तो बिल्कुल आसान है। फिर साइन को रख लिए, कॉस को भेज दिए तो 2 फार्मूला प्राप्त हो गया, फिर स्क्वायर को भेज दिए। इसी प्रकार यह कॉस थीटा को हम रख लिए, साइन को भेज दिए, इसी प्रकार यहाँ 2 फार्मूला हम लोग प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट दिन बताएंगे दोस्तों कि अगर हमें AC स्क्वायर से भाग दिए तो ये फार्मूला प्राप्त हुआ, अगर हम BC AB स्क्वायर से भाग देंगे तो कौन फार्मूला प्राप्त होगा, अगर BC से स्क्वायर से भाग देंगे तो कौन फार्मूला प्राप्त होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।